देश में घुसपैठियों पर जब भी एक्शन की बात होती है तो विपक्षी दल ढाल बनकर उन्हें बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुछ वोट्स के लिए देश की एकता से समझौता किया जा सकता है? अरे ओ भाजपा वाले इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की भाषा सुनिए। सत्ता के गुरूर में चूर, मंच पर खड़े इरफान अंसारी बीजेपी की कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। मंच के सामने खड़ी भीड़ को खुश करने के लिए शेखी बघार रहे हैं। अरे ओ भाजपा वाले इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। इरफान अंसारी का ये अंदाज किसी मंत्री की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, गुंडे और माफिया वाले अंदाज से 100% मैच कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या घुसपैठियों के बचाव में इरफान अंसारी अंधे हो गए हैं? क्या जो घुसपैठियों को खदेड़ने की बात करेगा, इरफान अंसारी उसे ऐसे धमकाएंगे? सुनिए। आज आप देखिए, इरफान अंसारी मंत्री बना है, भाजपा का लोग बचा नहीं पा रहा है। दिन रात आंख में लगता है कि एकदम बुलडोजर घुस गया। क्या एकदम 24 घंटा इरफान अंसारी एकदम सोचता है क्या बोल रहा है इरफान अंसारी। देख भी रहा होगा तो खामियां निकाल रहा होगा। मैं परवाह नहीं करता हूं भाजपा का, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ झारखंड की जनता मेरे साथ कहता है बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। इरफान अंसारी की जिम्मेदारी झारखंड को बेहतर इलाज मुहैया कराने की है, लेकिन जिस तरह की गुंडों वाली भाषा में इरफान बात कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य कैसा होगा। वैसे इरफान अंसारी अकेले नहीं हैं जो घुसपैठियों के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अब्दुल रहीम बख्शी तो इरफान से भी आगे हैं। अब्दुल रहीम ने बांग्लादेशियों को खदेड़ने वालों के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दे डाली है। जरा सोचिए इन नेताओं की मानसिकता कैसी है। देश में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। आज हर राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए छिपे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान भी चल रहा है। लेकिन आज भी इरफान अंसारी और अब्दुल रहीम बख्शी जैसे कुछ विपक्षी नेता हैं जो वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों की ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसे नेताओं को तालिबानी सोच वाला बताया है। इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है। जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे। टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। तालिबानी मानसिकता और कल्चर आज फुल डिस्प्ले पर है जब उनके एक नेता सार्वजनिक मंच से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि वो बीजेपी के एक विधायक पर, एमएलए पर एसिड डाल देंगे। ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये केवल और केवल रोहिंग्याओं के प्रेम में नफरत के भाईजान बन चुके हैं। देश में घुसपैठियों को लेकर सियासत लंबे समय से चल रही है। घुसपैठियों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे भी होते रहे हैं। सबसे पहले 2001 की जनगणना में 31 लाख बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी सामने आई। 2007 में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशियों का आंकड़ा रखा गया। 2014 में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने देश में 5 करोड़ घुसपैठियों का दावा किया। इन घुसपैठियों का जाल अलग अलग राज्यों में फैला है। पश्चिम बंगाल में 57 लाख घुसपैठियों के रहने की रिपोर्ट है। इसके अलावा असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी हैं।
असम के 9 जिलों में घुसपैठियों की आबादी 50 से 80% तक पहुंच गई है। ये घुसपैठिए देश के आम नागरिकों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यही वजह कि बीजेपी इन घुसपैठियों और इनके हमदर्दों पर नकेल कसने की बात कह रही है। क्योंकि हम लोग बांग्लादेशियों की बात करते हैं इसलिए इनको दिक्कत होती है और ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हम एसिड फेंकेंगे। ये बताता है कि किस प्रकार के डीएनए है टीएमसी के नेताओं का, ममता बनर्जी के नेताओं का। इरफान अंसारी और अब्दुल रहीम बख्शी जैसे नेता कान खोल कर सुन लें। देश के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं, एक दिन उन्हें इस देश से बाहर जाना ही होगा। जिस दिन इस देश के आम नागरिकों ने ठान लिया, उस दिन इरफान और अब्दुल जैसे नेता जो घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, उन्हें भी सबक सिखाकर छोड़ेंगे, क्योंकि इस देश के संसाधनों पर यहाँ की जनता का हक है, न कि घुसपैठियों का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में घुसपैठियों पर जब भी एक्शन की बात होती है तो विपक्षी दल ढाल बनकर उन्हें बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कुछ वोट्स के लिए देश की एकता से समझौता किया जा सकता है? अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की भाषा सुनिए। सत्ता के गुरूर में चूर मंच पर खड़े इरफान अंसारी बीजेपी की कब्र खोदने की धमकी दे रहे हैं। मंच के सामने खड़ी भीड़ को खुश करने के लिए शेखी बघार रहे हैं। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। इरफान अंसारी का ये अंदाज किसी मंत्री की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, गुंडे और माफिया वाले अंदाज से 100% मैच कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या घुसपैठियों के बचाव में इरफान अंसारी अंधे हो गए हैं? क्या जो घुसपैठियों को खदेड़ने की बात करेगा, इरफान अंसारी उसे ऐसे धमकाएंगे? सुनिए। आज आप देखिए, इरफान अंसारी मंत्री बना है, भाजपा का लोग बचा नहीं पा रहा है। दिन रात आंख में लगता है कि एकदम बुलडोजर घुस गया। क्या एकदम 24 घंटा इरफान अंसारी एकदम सोचता है क्या बोल रहा है इरफान अंसारी। देख भी रहा होगा तो खामियां निकाल रहा होगा। मैं परवाह नहीं करता हूं भाजपा का, याद रखिएगा, क्योंकि मेरे साथ झारखंड की जनता मेरे साथ कहता है बांग्लादेश भेज देंगे। अरे ओ भाजपा वाले द्वारा इरफान अंसारी का कब्र खोद देगा जाता है। पहचानता नहीं इरफान अंसारी को। इरफान अंसारी की जिम्मेदारी झारखंड को बेहतर इलाज मुहैया कराने की है, लेकिन जिस तरह की गुंडों वाली भाषा में इरफान बात कर रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य कैसा होगा। वैसे इरफान अंसारी अकेले नहीं हैं, जो घुसपैठियों के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता अब्दुल रहीम बख्शी तो इरफान से भी आगे हैं। अब्दुल रहीम ने बांग्लादेशियों को खदेड़ने वालों के मुंह में तेजाब डालने की धमकी दे डाली है। जरा सोचिए इन नेताओं की मानसिकता कैसी है। देश में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। आज हर राज्य में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए छिपे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और असम में घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान भी चल रहा है। लेकिन आज भी इरफान अंसारी और अब्दुल रहीम बख्शी जैसे कुछ विपक्षी नेता हैं जो वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों की ढाल बनकर खड़े हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसे नेताओं को तालिबानी सोच वाला बताया है। इरफान अंसारी कहते हैं जो घुसपैठियों की बात करेगा, जो बांग्लादेशी कहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी की कब्र हम झारखंड में खोद देंगे। देश के संसाधनों पर देश के ही नागरिकों का पहला अधिकार है। जो ये कहेगा उसको कब्र में दफना दिया जाएगा और महिमा मंडन उनका होगा जो कहेंगे बांग्लादेशियों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उनका वो महिमा मंडन करेंगे।
टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। तालिबानी मानसिकता और कल्चर आज फुल डिस्प्ले पर है जब उनके एक नेता सार्वजनिक मंच से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि वो बीजेपी के एक विधायक पर, एमएलए पर एसिड डाल देंगे। ये दिखाता है कि किस प्रकार से ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये केवल और केवल रोहिंग्याओं के प्रेम में नफरत के भाईजान बन चुके हैं। देश में घुसपैठियों को लेकर सियासत लंबे समय से चल रही है। घुसपैठियों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे भी होते रहे हैं। सबसे पहले 2001 की जनगणना में 31 लाख बांग्लादेशी नागरिकों की जानकारी सामने आई। 2007 में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशियों का आंकड़ा रखा गया। 2014 में सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने देश में 5 करोड़ घुसपैठियों का दावा किया। इन घुसपैठियों का जाल अलग अलग राज्यों में फैला है। पश्चिम बंगाल में 57 लाख घुसपैठियों के रहने की रिपोर्ट है। इसके अलावा असम में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी हैं। असम के 9 जिलों में घुसपैठियों की आबादी 50 से 80% तक पहुंच गई है। ये घुसपैठिए देश के आम नागरिकों के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इन घुसपैठियों और इनके हमदर्दों पर नकेल कसने की बात कह रही है। क्योंकि हम लोग बांग्लादेशियों की बात करते हैं इसलिए इनको दिक्कत होती है और ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि हम एसिड फेंकेंगे। ये बताता है कि किस प्रकार के डीएनए है टीएमसी के नेताओं का, ममता बनर्जी के नेताओं का। इरफान अंसारी और अब्दुल रहीम बख्शी जैसे नेता कान खोल कर सुन लें। देश के अंदर जितने भी घुसपैठिए हैं, एक दिन उन्हें इस देश से बाहर जाना ही होगा। जिस दिन इस देश के आम नागरिकों ने ठान लिया, उस दिन इरफान और अब्दुल जैसे नेता जो घुसपैठियों की ढाल बनते हैं, उन्हें भी सबक सिखाकर छोड़ेंगे, क्योंकि इस देश के संसाधनों पर यहाँ की जनता का हक है, न कि घुसपैठियों का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।